बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, सामीन नाज़रीन। आज की वीडियो गोनरेल एफ़ कैप्सूल के बारे में है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस में आप दोस्तों ने मुझे गोनरेल एफ़ कैप्सूल के बारे में ये बार बार पूछा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाए। वीडियो में आगे जाने से पहले ये बता दूं कि मेरी वीडियोस बनाने के बाद आप कोई भी ऐसी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मुलाहिज़ा करें। जो दोस्त गोनरेल एफ़ कैप्सूल को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। इस वीडियो में गोनरेल एफ़ कैप्सूल के फ़ायदे, अज्जा, तरीके इस्तेमाल, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोनरेल एफ़ कैप्सूल के अज्जा के बारे में। गोनरेल एफ़ कैप्सूल में सबसे अहम तरीन होता है ट्रिबोलस, जो 250 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम तक होने का कमनी दावा करती है। ट्रिबोलस जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। ट्रिबोलस मर्दाना कमज़ोरी, बांझपन और ख्वाहिशात की कमी को दूर करता है। इसके अलावा ट्रिबोलस स्पर्म की मिकदार और मायार में इजाफा करता है। जिन लोगों में स्पर्म नहीं बनते उनके लिए ट्रिबोलस काफ़ी मुफीद है, या फिर वो लोग जिनके स्पर्म डेड होते हैं और हरकत नहीं करते। गोनरेल एफ़ कैप्सूल में दूसरा जुज़ है एल-ऑप्टी-जिंक। एल-ऑप्टी-जिंक जिस्म में नाकिस खुराक की वजह से जिस्म से कमज़ोरी ख़त्म करने और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मर्दों में तौलीदी सेहत को बेहतर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है। गोनरेल एफ़ कैप्सूल में मौजूद विटामिन ई खून की रवानी अज़ु तनासुल की जानिब तेज़ कर देता है, जिससे ख्वाहिशात की कमी दूर होने में मदद करता है। एनर्जी और स्टेमिना भी बढ़ाता है। गोनरेल एफ़ कैप्सूल में मौजूद सेलेनियम विटामिन ई की मौजूदगी की वजह से स्पर्म की हरकत को तेज़ कर देता है। मर्दों में बांझपन कम करने में, स्पर्म की साख्त और काम में मदद करता है। अब बात करेंगे गोनरेल एफ़ कैप्सूल के फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि गोनरेल एफ़ कैप्सूल मर्दाना कमज़ोरी यानी ईडी के मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, वो लोग जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं और ख्वाहिशात की कमी होती है वो लोग भी गोनरेल एफ़ कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, वो लोग जिनके स्पर्म अच्छी तरह से नहीं बनते या फिर वो लोग जिनके स्पर्म डेड होते हैं और हरकत नहीं करते वो लोग भी गोनरेल एफ़ कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, वो लोग जो मनी गाढ़ा करना चाहते हैं वो लोग भी गोनरेल एफ़ कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? तो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। गोनरेल एफ़ कैप्सूल को 3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद ही इसके नताइज मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आखिर में बात करेंगे गोनरेल एफ़ कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। गोनरेल एफ़ कैप्सूल चूँकि एक सप्लीमेंट है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में सर दर्द, उल्टियाँ महसूस करना, पेट में दर्द, बदहज़मी और पेट में गैस का बनना। अच्छे नताइज हासिल करने के लिए गोनरेल एफ़ कैप्सूल को आप सर्फेक्सेट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्फेक्सेट के साथ इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी और भी ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। सर्फेक्सेट पर मैंने वीडियो भी बनाई है और उसके मुतालिक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर्फेक्सेट के हवाले से लिंक भी दे दूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।